हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पीएमएलए कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की गुहार लगाई, लेकिन राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट से 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिली। अगस्त 2023 को ईडी ने भेजा था पहला समन। ईडी के 7 समन को हेमंत सोरेन ने स्किप किया। 30 जनवरी को हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए हाजिर हुए। सीएम आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। बड़गाई अंचल में जमीन घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद से दिया था इस्तीफा। 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। 5 महीने बाद झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिली। 28 जून 2024 को रांची के होटवार जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन। जनवरी 2024 की तारीख को झारखंड के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। सीएम आवास में घंटों पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया। ईडी की टीम गाड़ी में बिठाकर हेमंत सोरेन को राजभवन ले गई, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन को होटवार जेल भेज दिया गया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश किया था। राज्यपाल ने 2 फरवरी को चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन की जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई गई। पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद हेमंत सोरेन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए, जिसके बाद जज ने नाराजगी जताई। कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि ईडी द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, बेबुनियाद है। बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भुईहरी प्रकृति की जमीन है। उक्त जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है। इसके बावजूद ईडी उक्त जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगा रही है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 23 जून को हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात की। सीएम चंपई सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में गठबंधन के तमाम विधायक मौजूद रहे। विधायकों ने एक सुर में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का पद संभालने का आग्रह किया। विधायकों की डिमांड पर हेमंत सोरेन एक बार फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो फिर तमाम जानकारी के लिए सीएम आवास से हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, अंदेशा जो लगाया जा रहा था, आखिर नतीजा भी वही आया। बैठक में नेतृत्व परिवर्तन की बात लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। अब शपथ ग्रहण के इंतजार है सबको। राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीएम आवास के बाहर आप खड़े हैं, वहां कैसी हलचल है सत्यव्रत? देखिए, बिल्कुल सही कहा निशु आपने। और झारखंड राजनीति की अगर बात करें तो देश भर में झारखंड की जो सियासत है वो सुर्खियों में रहती है। आप याद कीजिए कि एक वक्त ऐसा भी था जब ईडी के गिरफ्त में हेमंत सोरेन, जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजभवन जाकर सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा था। और उसी वक्त
चंपई सोरेन जो है उन्होंने सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश किया था। 5 महीने बाद बीते कल देर शाम की जो तस्वीर है वो भी ऐसी ही दिखी जब चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे अपना इस्तीफा देने के लिए और हेमंत सोरेन ने नई सरकार और एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। फिलहाल सत्ता पक्ष के बैठक गठबंधन दल के बैठक में सभी विधायकों ने यह निर्णय लिया कि एक बार फिर 5 महीने बाद जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं तो राज्य के सत्ता की कमान जो है वो संभालेंगे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। यही कारण है कि चंपई सोरेन से देर रात इस्तीफा ले लिया गया और अब इंतजार है कि राजभवन के द्वारा कब बुलावा भेजा जाता है। जो सूचना है कि करीब 11 बजे के आसपास राजभवन से जो है वो बुलावा भेजा जाएगा, सूचना दी जाएगी कि कब हेमंत सोरेन राजभवन के बिरसा मंडप आकर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं और एक बार फिर झारखंड राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल इसके बाद राजनीतिक गलियारों में जो है वो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और आपको पता है कि जब सत्ता पक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक की सूचना हुई थी तब से ही लगातार जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म था, जिस तरह से लगातार यह सूचना आ रही थी कि बैठक के माध्यम से बड़ा निर्णय लिया जाएगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जाएगा, तो फिलहाल इस पर मोहर लग चुकी है और अब भाजपा इस बात को भुनाने में लगी हुई है कि जब आने वाले 2-3 महीने बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव होना था, वैसे में हेमंत सोरेन को इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने शिबू सोरेन के नजदीकी कद्दावर नेता, पार्टी के वफादार नेता चंपई सोरेन से इस्तीफा लेकर हेमंत सोरेन 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो फिलहाल इन सभी घटनाओं का क्या कुछ असर आने वाले विधानसभा चुनाव में होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राज्य में राजनीतिक पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। बिल्कुल सत्यव्रत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि हमारी तो नजर है ही, साथ ही साथ पूरे झारखंड की नजर है राजभवन के फैसले पर और हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण पर। एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।